अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इकनॉमिक के बारे में बात करेंगे। इकनॉमिक एक बहुत इम्पोर्टेंट सब शोबा है और ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा भी होता है। हर इंसान अगर उसको 60 साल की ज़िंदगी मिली हो तो तकरीबन वो एक तिहाई 20 साल जो है वो सिर्फ कमाने में गुजारता है। हम सोचते हैं कि बच्चे स्कूल को जा रहे हैं तो उसका हिसाब नहीं करना चाहिए, हालांकि स्कूल भी एक इन्वेस्ट है कि बच्चा बड़ा होकर जो है डॉक्टर और इंजीनियर बनकर जो है वहाँ से पैसे कमाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़िंदगी का अहम हिस्सा है पैसा। और अल्लाह ताला ने भी कहा है जालल्लाहु लकुम क़ियामा, कि ये जो सिस्टम अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर बनाया है वो सिस्टम के अंदर पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए आपकी क़ियाम ज़िंदगी के लिए आप पैसा पकड़ कर रखिए। आप किसी जाहिल आदमी को आप अपना पैसा मत दीजिए, जो सर्फ करने वाला है, ख़र्च करने वाला है, आप अपना पैसा पकड़ कर रखिए बोलकर अल्लाह ताला भी फरमाता है। तो ये सब्जेक्ट जो है इकनॉमिक का, मईशत का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज सारी दुनिया लोग पार्टी चेंज करते हैं या फिर कंपनी चेंज करते हैं काम करने वाले, या एक आदमी कारोबार करके दूसरे कारोबार में जाता है, या रिश्ते नाते जो देखते हैं, चाहे आप कहीं भी देखिए आज दुनिया जो है पैसे के पीछे भाग रही है। तो ये पैसे की भी बहुत अहमियत है इस्लाम में, इसलिए हम उनको इसके बारे में जानना चाहिए। आप देखिए ईमान के बाद में जो सबसे पहला इक़दाम है, यानी नमाज और रोज़ा तो ईमान के साथ में है, एक हिस्सा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने के बाद में जो सबसे पहले इक़दाम करे, सोच समझकर जो है किसी के ऊपर जो है आपने हमला किया है, जो जंग बदर हम जिसे जानते हैं, तो वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इक़दाम किया है। तो आप देखिए कि मदीने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद में मक्का वालों ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, पाबंदियाँ लगाए। आज भी आप देखेंगे कि किसी दुश्मन कंट्री को अगर कमज़ोर बनाना है तो सबसे पहले जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है वो सैंक्शंस, इकनॉमिकल सैंक्शंस का। जैसे अक्सर आप देखे होंगे कि अमेरिका जो है इराक़ के ऊपर लगा चुका है, और अभी फ़िलवक्त ईरान के ऊपर भी जो है उनका तेल है लेकिन वो दुनिया के अंदर बेच नहीं सकते। तो सबसे पहले जो है जो दुश्मन होता है वो जो हमला करता है वो इकनॉमिक के ऊपर, मईशत के ऊपर। तो मक्के वालों ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने जाने के बाद में जो मदीने वालों के ऊपर जो सबसे पहले हमला किया है वो इकनॉमिकल हमला किया है, सैंक्शंस लगाए हैं, पाबंदियाँ आयद किए हैं। कि मक्के वालों ने साफ साफ कहा कि मदीना और मदीने के अतराफ जितने लोग हैं वो लोग अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं तो फिर उनके चीज़ें जो बहुत बड़ा मार्केट है मक्का के अंदर, उसमें आप अपने चीज़ों को बेच नहीं सकते। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि जितने भी लोग हिजरत करके गए हैं उन लोगों के तमाम प्रॉपर्टीज़ और पैसे को उन्होंने अपनी मिल्कियत बना लिया। तो मदीने के अंदर जो पहले से ही लोग गरीब थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद में उनके ऊपर और बहुत बड़ा लोड आ गया और बड़ी एक मुसीबत आ गई, क्योंकि उनके साथ कोई बिज़नेस करने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सैंक्शंस का, पाबंदियों का जवाब देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़दाम किया कि जो उनका बिज़नेस शाम से होकर आ रहा था, अबू सुफियान उसको लीड कर रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोच समझ कर जो है उनके ऊपर हमला करने के लिए निकले कि इसके ज़रिए से हम लोग हमारे दुश्मन को बता भी सकते हैं कि हम क्या हैं, और इसके ज़रिए से हमारा इकनॉमिकल स्टेबिलिटी भी जो है इधर मुस्तहकम, मईशत को मुस्तहकम भी कर सकते हैं। ये पहला इक़दाम किया। हालांकि अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर जंग करवा दी, जंग बदर के अंदर। ये अल्लाह ताला ने जो जंग करवाई है, अल्लाह को जो मंजूर था वो हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर, जो पॉलिटिकल है उसके अंदर हम लोग उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला इक़दाम ये इकनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए ही था। तो आप देखिए कि आज हम जो इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं, तादाद के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, ये 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से 14.2% हम लोग इधर माने जाते हैं। तो इंडिया के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर और बैकवर्ड क्लास के ऊपर जो है ये इकनॉमिकल पाबंदियाँ, सैंक्शंस लगी हुई हैं जो हम लोगों को नज़र नहीं आ रही हैं। आप ये कहेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं मुसलमानों के अंदर जो बड़े बड़े मालदार हैं, तो फिर इतने बड़े मालदार हमारे पास में रहकर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास मालदार नहीं है।
तो मैं कहूँगा कि हमारे पास ऐसा कोई एक मालदार आदमी नहीं है। आप डाटा देखिए, उसके बाद आप सोचिए कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ में और दलितों के साथ में, बैकवर्ड क्लास के साथ में कैसे पाबंदियाँ जो दिख नहीं रही हैं उनको किस तरह से लागू किया गया। आप देखिए कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन का जो है हमारा एक जीडीपी है, लगभग 300 लाख करोड़ रुपए के आसपास में हमारा एक जीडीपी है। जिसका मतलब ये है कि हमारे कंपनीज जो है मैन्युफैक्चर और माइनिंग और सर्विस और एग्रीकल्चर और एमएसएमई के ज़रिए से जो हमारा देश पैसा कमाता है, टर्नओवर करता है, उसका पूरा टर्नओवर है 300 लाख करोड़ रुपए लगभग में। उसके अंदर आप देखिए कि एमएसएमई जो 60 मिलियन यूनिट्स हैं, यानी 6 करोड़ छोटे छोटे रोज़गार हैं, जैसे किराना का दुकान हो गया, किसी का एक बड़ा दुकान होलसेल का हो गया, या फिर जो है किसी की एजेंसी है। ऐसे तमाम चीज़ों को अगर हम मिलाएं, कोई घर के अंदर जो है कोई चीज़ बना रहा है, या कोई एक डिस्ट्रिक्ट या ज़िला या गांव के अंदर जो है कोई एक प्रोडक्ट बनाकर उसको जो है सप्लाई कर रहा है, तो ये एमएसएमई के जो तमाम 6 करोड़ यूनिट्स हैं, उन लोगों को मिलाकर अगरचे जो जीडीपी का हिस्सा इकोनॉमिकल टर्नओवर में आता है तो वो सिर्फ 6.11%, मतलब 300 लाख करोड़ रुपए के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो एमएसएमई के तरफ से आते हैं, जो 6 करोड़ यूनिट्स हैं। जबकि ये 7,000 जो कंपनीज हैं उसके ज़रिए से जो पैसा आता है वो है 280 लाख करोड़ रुपए, ये है जीडीपी। तो आप देखिए कि ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, एनएसई बोलकर आप सुने होंगे, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं तकरीबन 7,000 हैं। 7,000 कंपनीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये 7,000 कंपनीज मिलकर 280 नहीं, एग्रीकल्चर के अंदर 14% है, अगर वो डालेंगे तो हम लोग जो है 40 करोड़ उसका होता है, तो 240 करोड़ इसके अंदर आपको डिवाइड करके बताया जाएगा। सर्विस के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट होता है 54%, तो सर्विस भी एविएशन हो गया, या फिर बैंक हो गया, या फिर जो जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जिससे सर्विस देते हैं, वो तमाम चीज़ों को सर्विस में डालते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर सर्विस और जो बड़े बड़े कंपनीज हैं मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग के, ये तमाम को अगर मिलाकर हम लोग देखेंगे तो 240 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है, जिसके अंदर जो है तकरीबन 27 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है। 27 से 30 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आप यहाँ पर एक बात रुक कर सोचिए कि 7,000 कंपनीज में 14.2 का परसेंटेज में कितना नंबर आता है, 998, यानी 2 कंपनीज अगर आप मिला लें तो फिर आपके 1,000 कंपनी हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के 1,000 कंपनीज होना चाहिए। आप एक बार सोच कर देखिए कि हमारे पास में कितने कंपनीज हैं। तो ये एमएसएमई में जो 6.11% जो शेयर बताया जाता है, यानी 20 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है, उसके अंदर भी हम लोग पूरे मुसलमान नहीं हैं, यानी पूरे इंडिया के अंदर जितने लोग हैं उन लोगों के साथ हम हैं, उसमें भी 14.2 हैं, या फिर लेबर तबका हमारा ज़्यादा है, उसको भी छांट कर देखने की ज़रूरत है। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं, कंपनीज होते हैं बीएसई और एनएसई के अंदर, उसके अंदर चाहे आप दलित हैं या फिर आदिवासी हैं या फिर आप मुसलमान हैं, तो उन लोगों के कंपनीज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इन तमाम लोगों के ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। सारी मलाई जो है वो एक अपर कास्ट का एक चंद गिने चुने लोग जो है वो मलाई को खा रहे हैं। आप अमेरिका से आजकल हमारे मोदी जी ज़्यादातर जो है वो अमेरिका की बात करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर हाथ भी मारकर अपनी दोस्ती का जो है वो सबूत दिए हैं। तो हम अमेरिका के बारे में अगर बात करेंगे तो आप देखिए NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो 4,100, यानी अमेरिका के अंदर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो 4,100 कंपनीज हैं। आपको मालूम है वहाँ की जो है जो आबादी है वो कितनी है, वो है 32 करोड़। 32 करोड़ की आबादी रखने वाला अमेरिका, 4,100 कंपनीज हैं, तो आप सोचिए वहाँ पर जो है मालदारों की तादाद क्या होगी। जबकि इंडिया के अंदर लोगों की तादाद, यानी जो जनसंख्या है, आबादी है, वो 138 करोड़ है। 138 करोड़ होकर हमारे पास में सिर्फ 7,000 कंपनीज हैं। मतलब ये है कि जो तबका ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर मलाई खा रहा है,
उसको इस बात की बहुत ज़्यादा फिक्र है कि कोई एक मुसलमान, दलित, आदिवासी नीचे से ऊपर ना आ जाए, यानी सारी मलाई वो खाना चाहता है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आप ये ट्विटर के अंदर आप देखे होंगे, जब टिकटॉक को बंद किया गया तो मैं एक लेख पढ़ा ट्विटर के अंदर कि यहाँ पर जो सोच है, इस तरह की जो ऐप्स है वो इंडिया में क्यों नहीं बनते। तो यहाँ की जो सोच है ये अपर कास्ट की और लोअर कास्ट की, और अपर कास्ट की जो सोच है कि लोअर कास्ट का कोई भी एक आदमी ऊपर नहीं आना, ये सोच की वजह से यहाँ पर टिकटॉक जैसे ऐप्स नहीं बनते हैं बोलकर एक लेख आया है। तो यहाँ की जो सोच है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक भूखा आदमी एक शादी के अंदर, ब्याह के अंदर गया है, जाकर वहाँ पर अपर कास्ट के लोगों के साथ में बैठकर खाना खाया है। खाना खाने के दौरान में जब लोगों को पता चला कि ये जो है शेड्यूल कास्ट का या ST SC का आदमी है, तो वहाँ के लोगों ने उसको पकड़कर पीट कर मार डाला। तो आप सोचिए कि एक आदमी उनके साथ में बैठकर खाना खाने को वो लोग खाने के साथ बैठने के लिए वो लोग मंजूर नहीं है, तो क्या ये यहाँ पर जो है 7,000 कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ में मुसलमानों को, दलितों को और आदिवासियों को लाने के लिए वो कोशिश करेंगे? वो हरगिज़ नहीं करेंगे। तो ये जो सैंक्शंस हैं, ये सैंक्शंस को तोड़कर हर तबका, हर कम्युनिटी अपने बलबूते के ऊपर आगे आना है। यहाँ कोई आपको ऊपर नहीं लाएगा। ये जो बैरिकेड्स हैं, वो बैरिकेड्स को तोड़कर आगे आने की ज़रूरत है। तो मुस्लिम उम्मत को भी चाहिए कि ये 7,000 कंपनीज़ के अंदर 1,000 कंपनीज़ हमारे चाहिए। आप देखिए, जिस फ़ोन के अंदर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या अल्लाह ताला इस फ़ोन को मुझे यूज़ करने के लिए हलाल रखा है और ये कंपनी मैं बनाऊँगा तो हराम हो जाएगी? ऐसा नहीं है। इकनॉमिकल का बारे में अल्लाह ताला खुद चाहता है कि कोई उसका बंदा जो है वो गरीब ना रहे। आप पूरी कुरान पढ़कर देखिए, किसी मौलाना के पास जाकर आप पूछिए कि कुरान के अंदर ज़कात लो की आयत कहाँ है, आपको नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी जो ज़कात के बारे में फरमाया है, वो मुखातिब हुआ है बंदों से, तो वहाँ अल्लाह ताला ने कहा है ज़कात दो। ज़कात लो की एक भी हदीस, एक भी आयत आपको नहीं मिलेगी। अगर इस्लाम गरीब है, इस्लाम के अंदर गुर्बत को अल्लाह ताला पसंद करता है, तो 10 आयतें अगर ज़कात दो की हो तो कम से कम 2 आयतें तो होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि हर कौम के अंदर जो है गरीब लोग तो होते ही हैं। तो उन गरीब लोगों को लेने के लिए भी एक आयत होनी चाहिए। तो एक भी आयत ज़कात लेने के बारे में नहीं है। इसलिए हर मुसलमान को ज़कात देने वाला बनना चाहिए, ना कि लेने वाला। तो इसके लिए ये इंडिया के अंदर जो हमारा 14.2% की आबादी है, हमारा हर मामले में, हर शोबे में 14.2% का हिस्सा होना चाहिए। इकनॉमिकल में 14.2% का हमारा हिस्सा होना चाहिए, पार्लियामेंट में हमारा 14.2% का हिस्सा होना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारा 14.2% का हिस्सा होना चाहिए, और जितने भी जॉब्स हैं वो जॉब्स के अंदर गवर्नमेंट के, उसके अंदर भी जो है हमारा 14.2% हिस्सा होना चाहिए। गवर्नमेंट को रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन तमाम में शोबों के अंदर हमारा 14.2% हिस्सा होना चाहिए। मतलब ये कि 100% रिजर्वेशन चाहिए। वो तो सब लोग मिलकर लड़ना है, लेकिन मुस्लिम उम्मत इस मामले में आगे आना है कि ये जो पैसा जो है, बहुत सारे लोग, मैं तो कभी भी ये बयान नहीं सुना जिसके अंदर कोई मौलाना ये बोल रहे हों कि आप पैसा पैदा कीजिए, बल्कि पैसा खर्च करने के बारे में बहुत सारे लोगों ने बयान किया है। तो पैसा पैदा करना भी इस्लाम का एक हिस्सा है, और अल्लाह ताला ने ज़कात दो कहा है, लो नहीं। इसलिए पैसा पकड़ कर रखना हमारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। इसको पकड़ कर रखने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह निसा की 5वीं आयत में कहा है, वजअलल्लाहु लकुम क़ियामा। तो मेरे दोस्तों, इकनॉमिकल जो शोबा है ये बहुत अहम है। आज के नौजवान जो है ये शोबे के अंदर आगे आना चाहिए। हम हाथ पसारने वाले नहीं होना चाहिए, बल्कि हम देने वाले होना चाहिए। तो इसलिए आज का नौजवान तबके के पास बहुत सारा वक्त है, टैलेंट है, लेकिन वो खाली सिर्फ चैटिंग के अंदर या फिर वीडियोस जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो बनाने के अंदर, या दोस्तों के अंदर गपशप के अंदर, या ऐसे ही टाइम पास करने के लिए लगा रहा है। बल्कि आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को पहचान कर उस टैलेंट के अंदर आप जो है माहिर होइए। एक बार आप ज़रूर 3 इडियट मूवी देखिए कि आपको आपका टैलेंट के बारे में ज़रूर मालूम होगा, उसके बारे में आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सब्जेक्ट में हम लोगों को 14.2% हिस्से के बराबर अपनी मेहनत कर कर उसको हासिल करने की कोशिश करने के लिए तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।